गुड मॉर्निंग। हाय दोस्तों, मैं सुजाता। आज मैं आपको मनोविज्ञान में विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता में अंतर क्या है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको मैं अंतर बताऊँगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विश्वसनीयता और वैधता और वस्तुनिष्ठता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग विश्वसनीयता को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, विश्वसनीयता को समझते हैं, उसके बाद वैधता, फिर वस्तुनिष्ठता। तो विश्वसनीयता क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए, विश्वसनीयता जो होता है ये ऐसा परिणाम जो किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं और हर समय एक ही बार आना चाहिए। तो दोस्तों, इसका उदाहरण ऐसे है कि जैसे कि कोई बच्चा अगर पास हो रहा है ना, तो वो 90% हर बार ला रहा है। इस साल भी ला रहा है, आने वाले साल भी लाएगा, पिछले साल भी लाया, और हर बार उसका नंबर जो है क्लास में प्रथम स्थान आ रहा है। और जो दूसरे नंबर पे है बच्चा, उसका दूसरा स्थान आ रहा है, तीसरे वाले का तीसरा स्थान आ रहा है। मतलब उन लोगों में चेंजिंग नहीं हो रही है। वो 90 पा रहा है, वो 80, मतलब ऐसे उन लोग का नंबर जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे हर बार आ रहा है। तो वो आपका हो जाएगा विश्वसनीय। ठीक है, उसके बाद आता है वैधता। वैधता ये होता है कि वैधता का अर्थ है कि वह कितनी शुद्धता के साथ किसी छात्र की योग्यता का परीक्षण करती है। कोई मूल्यांकन तभी वैध माना जाता है जब वह विश्वसनीय हो। तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, वैधता में आपको मैं उदाहरण बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उदाहरण ये हुआ दोस्तों कि जैसे कि अगर मान लीजिए 8 क्लास का बच्चा है। ठीक है, तो अगर आप 8 क्लास के बच्चे को अगर हम लोग 8 क्लास का ही क्वेश्चन दें, 8 क्लास का ही उसको क्वेश्चन दें, तो वो उसको आसानी से कर लेगा, तो वो वैध माना जाएगा। अगर हम लोग 8 क्लास के बच्चों को 12th का दे दें क्वेश्चन, या 10th का दे दें, तो वो अवैध माना जाएगा। तो वैधता वही है कि कितनी शुद्धता के साथ किसी छात्र का योग्यता का परीक्षण होता है। यानी अगर 5th क्लास का बच्चा है तो 5th क्लास का ही उसको दिया जाए, 8 का है तो 8 का दिया जाए, 10th का है तो 10th का दिया जाए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ा के हम लोग, जैसे जिसका अगर उसका लेवल है कि वो कम, मतलब सरल क्वेश्चन ही बता सकता है, वो अभी छोटे क्लास में है, अगर हम लोग उसको हाई क्लास का दे दें, पूछ लें, तो वो अवैध माना जाएगा। अगर हम लोग वही छोटे क्लास का ही, उसका अगर 8 का ही है बच्चा और हम लोग 8 का ही उसको क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये वैध माना जाएगा। तो वैधता का अर्थ ये हुआ। और उसके बाद हम लोग का आता है, लास्ट है वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो किसी भी परीक्षण का एकमात्र उत्तर सही हो, छात्र ने भिन्न भिन्न उत्तर दिया हो और सभी का जवाब सही माना गया, तो परीक्षण मापने वाले की मानसिकता का कोई प्रमाण न पड़े और परिणाम समान है। तो ये तो आप समझ नहीं पाएंगे, उदाहरण से मैं समझाती हूँ उसको भी। तो दोस्तों, इसमें ये है कि किसी भी, मतलब किसी भी परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए कि छात्रों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिया है, पर जो उसका है जवाब जो है सबका सही है, और सब अलग अलग तरीके से दिया है, पर जवाब सबका सही है। और उसमें परीक्षण में मात्र एक उत्तर सही है, बाकी उन लोग भिन्न भिन्न दिए हैं, तो सभी का जवाब जो है सही माना गया है। और इसमें ये भी है एक उदाहरण की, जैसे मान लीजिए कि कोई सर है या कोई मैम है, वो किताब कॉपी चेक हो रहा है, कॉपी चेक हो रहा है, उनको कोई मतलब किसी बात से वो परेशान है। ठीक है, किसी बात से वो परेशान है, तो वो नंबर जो है अपने तरीके से दे रही हैं। तो उनको जो घर का टेंशन है वो लेके बैठी हुई है, तो वो नंबर कम देना चाहिए, जितना बच्चे ने सही किया उस तरीके से देना चाहिए। तो या हो सकता है वो बढ़ा के दे दी या वो कम दे दी, तो ये भी जो है आपका वस्तुनिष्ठता में आता है। तो इसमें ये है कि परीक्षण मापने वाले की मानसिकता, यानी उसके जो दिमाग है उसका प्रभाव न पड़े और परिणाम सही आए, तब वस्तुनिष्ठता है। अगर वो परिणाम, अगर मान लीजिए वो बच्चा 40 नंबर का किया है और उसको वो 30 नंबर दे दी, तो ये आपका वस्तुनिष्ठता नहीं माना जाएगा। तो इसमें वस्तुनिष्ठता में ये है कि परीक्षण मापने वाले की मानसिकता का प्रभाव जो है वो न पड़े, उस पर मतलब बच्चों के रिजल्ट में या कहीं भी बताने में ना पड़े। तो ये आपका हो गया वस्तुनिष्ठता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तीनों अंतर बता दिए। तो तीनों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।